हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग केजरीवाल की जो अरेस्टमेंट हुई है। ईडी के बाद अब सीबीआई आ चुकी है लाइन से। और यहाँ पे हम देखेंगे यूएस का इन्वॉल्वमेंट नज़र आया है केजरीवाल के मुद्दे में जर्मनी के बाद, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझिए, जो केजरीवाल के प्रेमी हैं या जो केजरीवाल को पसंद करते हैं, रिसेंटली अभी अगर हम बात करें, केजरीवाल एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ही इज़ राइट नाउ सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। और देखो, अब जो केजरीवाल है, इनकी अरेस्ट तो हो चुकी है, ये ईडी के कस्टडी में है। और अब ईडी ने इनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की है, और अब जब ईडी की कस्टडी बढ़ जाएगी तो फिर सीबीआई जांच करेगी। रिसेंटली ये भी बातें सामने आई है कि इन्होंने कॉपरेशन नहीं किया है अभी तक। जो भी 4-5 दिनों की, 6 दिन की इनकी जो डिमांड इनको मिला था, कस्टडी मिली थी, इसमें किसी भी तरह का कॉपरेशन इनकी तरफ से नहीं दिखाया गया है ना। इसी बीच हम देखे थे कि इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। और इंटरनेशनलाइज इस मुद्दे को कर कौन रहा है, तो हम कैसे कहें कि ये मुद्दा जो है बिल्कुल आप समझिए, बिल्कुल डिफरेंट आप समझ सकते हो। ये एक अलग सा होता जा रहा है धीरे धीरे, अगर हम बात करें तो। अब इस मुद्दे में यूएसए कूद पड़ा है, बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो पहले जर्मनी आया था इस मुद्दे में, और जर्मनी के बाद अब जो है राइट नाउ हम देखेंगे यूएस। जो यूएस के मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है। और जो बयान है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि मतलब भारत का इंटरनल जो मुद्दा है, उसमें इन लोगों की नज़र है। मतलब मुझे तो बोलने में भी हँसी आ रही है, जैसे कि वो होता है ना, कोई पूछ रहा है कि भाई साहब अभी क्या चल रहा है इंडिया में। तो हाँ, हाँ, ठीक है, हमारी तो नज़र है बनी हुई, मतलब हम ही तो करता धरता है, सो कॉल कह सकते हैं। तो इस तरीके का इनका जो है ना अप्रोच रहा है। तो अभी रिसेंटली आप समझ सकते हो कि जो केजरीवाल का मुद्दा है, राइट। तो इस मुद्दे में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। डिवास्टेटिंग क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इंडिया का ना कभी भी नहीं रहा है किसी के इंटरनल मैटर में इन करने का। लेकिन जर्मनी चूँकि अभी नया-नया थोड़ा अमीर बन गया इन द सेंस कि पहले वो चौथे नंबर का इकोनॉमी था, राइट नाउ वो तीसरे नंबर का इकोनॉमी है। तो उनकी हलचलें बढ़ गई और उन्होंने केजरीवाल के मुद्दे पे अपना बयान दे दिया कि हाँ, हाँ, हमारी तो नज़र है। पर बयान क्यों दिया? बयान देने के पीछे कारण ये है कि जो पत्रकार है ना, वो पूछते हैं क्वेश्चन कि इंडिया में ऐसा चल रहा है, आपका क्या कहना है? तो लोग थोड़ा-सा पॉलिटिकल व्यू, मैं कह सकती हूँ, कम है, या शायद इंटरफेरेंस करने की आदत है, इसी कारण से ये उछल पड़ते हैं। तो जर्मनी के बाद जर्मनी को फटकार लगाई, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यूएस की यहाँ पे एम्बेसी में बैठती हैं मैडम, इनको बुला करके 40 मिनट की मीटिंग हुई है। और हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनकी भी अच्छी खासी क्लास ली है। 40 मिनट इज़ इनफ फॉर क्लास लेने के लिए, राइट। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इन लोगों की हैबिट है इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होने की। तो ये एक नया अपडेट था। नाउ एक और आप देख रहे हो, जो मतलब जो चीज़ें चल रही है ना, बिल्कुल अगेंस्ट आप चल रही हैं। अब थोड़े दिन में आतिश्री के ऊपर भी गाज गिरने वाली है, क्योंकि इन्होंने लेटर दिखाया है एज अ जल मिनिस्ट्री, है ना, वाटर मिनिस्ट्री के नाते इन्होंने लेटर दिखाया है कि जल की आपूर्ति होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि क्या ये तो छोटा फंडामेंटल चीज़ है ना, कि दवाइयाँ सही से मिलनी चाहिए, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो क्या ये मिनिस्टर इतने भी काम के नहीं है कि इनको एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सीएम की परमिशन लेनी पड़ती है, या सीएम बोलते तभी ये करते हैं? तो ये ना जनता से एम्पैथी लेने के लिए होता है। ख़ैर, ये पॉलिटिकल स्टैंड है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दूसरा जो मैटर है, वो तो लीगल है कि सीएम जब ईडी के अंडर हैं, तो वो उस टाइम पे ऐसा है नॉर्म्स कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं जब वो कस्टडी में है, बिना ईडी के परमिशन के। ठीक है? परमिशन लिया नहीं गया है, तो ये कायदे से ये माना जाएगा कि मतलब किसी तरह का लेटर बाहर निकला नहीं है। लेकिन इन्होंने लेटर दिखाया, और अब जब जो अपोजिशन पार्टी वाले इनके हैं, यानी कि सो कॉल्ड बीजेपी जो इनके अपोजिशन में बैठी है, तो वो जो है मांग कर रही है। इनके पास अभी लेटर दिखाने को नहीं है, दिखाएंगे नहीं। बट इन लोगों का ना कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा लूपहोल बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ हार्ड एंड खास ऐसे प्रोविज़न नहीं है जिसमें किसी चेयरमैन को, सॉरी, जो सीएम है वो अगर जेल में हो तो काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इस पे थोड़ा-सा एम्बिग्यूटी है, क्लीयरेंस नहीं है। इसी इसी लूपहोल का ये फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि जो एसेंस है ना संविधान का, वो ये कहता है एथिकली चीज़ों को प्रमोट करता है। तो उस एसेंस के आधार पे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, या जो कोई भी जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं,
तो वो अपना पद त्याग देते हैं। और नहीं तो कोर्ट तो फिर है ही हमारी इस मैटर पे ज़्यादा डिटेल से प्रकाश डालने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो तो ये इतना बहुत मतलब सीवियर मामला होता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी चीज़ मुझे आपसे ऐड ऑन करनी थी, वो ये है कि देखो, ये वही पार्टियां हैं जो डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रही थी। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी का ज़्यादा चंदा मिला है, इस तरह की जो चीज़ें आई, और फिर सामने ये चीज़ आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना यानी लॉ को अबाइड नहीं फॉलो करना, ये एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि करप्शन हो जाना। तो जो जुडिशरी है हमारी, वो बिल्कुल स्टैंड की क्लियर कट पोजीशन पे, क्योंकि जुडिशरी का जो जजमेंट था वो इनके फेवर में था, इसलिए इन्होंने खूब सारे एलिगेशन लगाए। पर इनको मज़ा नहीं आया, क्योंकि उस इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी और अंबानी का नाम नहीं मिला, इसलिए इनकी प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, हो गया। और दूसरा जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी इनकी जीत हुई। तब तक जो कोर्ट है, डेमोक्रेसी है, सब जिंदाबाद चल रहा था। वो बोलते हैं ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, हमारे यहाँ ये चलता है। अब ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये वही हाई कोर्ट है, ये वही जुडिशरी है जो आपको जमानत नहीं दे रही है ना? तो क्यों नहीं दे रही है, ये सोचने वाली बात है, जनता को भी और खुद इनको भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।